हे प्रिय आत्मन, आज तुम थके हुए हो ना। जीवन की भटकन तुम्हें खींच लाई है मेरी चौखट तक। आंखों में सवाल है कि मैं कौन हूँ, क्यों इतना दुख है, क्यों कोई समझता नहीं है तुम्हें, है ना। लेकिन मैं तो समझती हूँ ना। मैं राधा, तेरा वही अंश जो प्रेम है और जो करुणा भी है। आज तुम अपने शरीर को लेकर परेशान हो। कभी सोचते हो कि सुंदरता तुम्हें छोड़ गई और कभी स्वास्थ्य गिर गया, ऐसा सोचते हो। और कभी लोग कह गए कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और तुम ये सब सुनकर अंदर से टूट गए हो, क्योंकि तुमने खुद को देह मान लिया है। मेरे माधव ने कहा था, पाठ से देह बदलती है, आत्मा नहीं। जैसे एक शरीर में बाल्यकाल, फिर यौवन और फिर जरा आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा प्राप्त कर लेती है। और जो ज्ञानी होता है उसे इस परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घबराता भी नहीं है। मैं तुम्हारी सखी तुमसे पूछती हूँ कि जब तुम आज का दुख देखते हो तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि यह कितना क्षणिक है। तुम जिससे आज इतना घबरा रहे हो और खुद को घिरा हुआ पा रहे हो, वह भी बीतेगा। जैसे तुम्हारा बचपन बीत गया, यौवन चला गया, वैसी ही परिस्थिति भी बीत जाएगी। फिर क्यों तुम खुद को इस देह में बांध कर रख रहे हो। तुम आत्मा हो जो न जलती है न कटती है, न सूखती है और न ही गलती है। तुम तो वही हो जो हर जन्म में साथ चलता है। जिस प्रेम को तुम आज खोया हुआ मान रहे हो ना, वह दरअसल आत्मा के स्तर पर अब भी जुड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति ने तुमको छोड़ा है ना, वो तो बस तुम्हारी इस जन्म का पात्र था। आत्मा का संग आगे भी होगा, जब तुम्हारे कर्म और भाव एक होंगे। इसलिए अब तुम उस देह को लेकर क्यों रो रहे हो। देह तो धूप छाँव की तरह बदलती रहती है, लेकिन तुम तो राधा यानी कि मेरा अंश हो जो कभी नहीं बदलता। हर बार जब तुम आईने में खुद को देखते हो ना और कहते हो कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसी स्फूर्ति, पहले जैसी यौवन, या फिर मैं असफल हो गया हूँ, तब मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हें आईना दिखाता है। तुम तो वो हो जो तुम्हारी ही आत्मा में बसता है। तुम्हारी आत्मा आज भी वैसी ही है, निर्मल, जैसी वह बाल्यकाल में थी। तुम्हारी आत्मा आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जैसी वह प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। और आज जब तुम खुद को अकेला समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम वो चिंगारी हो जो फिर से जल सकती है, और तुम वो प्रेम भी हो जो फिर से खिलाया जा सकता है। बस तुम खुद को आत्मा मानकर देखो, तुम रोशनी बन जाओगे, क्योंकि आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम जिस विश्वास को तोड़ रहे हो और टूटता हुआ देख रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा मन है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अचल है, उस पर ना शब्द असर करते हैं और ना ही असफलताएं। वो सिर्फ देखती है और समय आने पर फिर से खिला देती है तुम्हारी ही चेतना को। तो अब उठो और अब इस शरीर से ऊपर उठकर देखो, तुम्हारे भीतर जो है वही सत्य है। और जब तुम सत्य से जुड़ जाओगे,
तब तुम किसी हार, किसी धोखे और किसी उपेक्षा से कभी नहीं डरोगे। मैं तुम्हारी राधा रानी तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम देह नहीं, आत्मा हो, और जो समय से बहुत परे है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम है वही तुम्हें मेरे माधव से जोड़ेगा और वही तुम्हें मुझसे भी जोड़ता है। जब तक तुम यह जानते रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो अब तुम्हें बोलना होगा कि मैं आत्मा हूँ, नश्वर देह नहीं। और जब तुम ये बोलोगे तब तुम्हारी राधा रानी तुम्हें वरदान देंगी, शांति का, प्रेम का और आत्मबल का। और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, सुख में भी और दुख में भी। तो खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी समय मिले मुझे याद करते रहना। राधा रानी को जय श्री राधे।